अच्छा, ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की प्रेजेंटेशन का चैप्टर है। मतलब जो हम लोगों ने वो सवाल करे थे अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, जो सवाल करे थे उसमें जो डेटा आ रहा होता है वो उसी चैप्टर से आ रहा होता है। मतलब इस चैप्टर को अगर आपने पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, तो वो डेटा जो है खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, इस डेटा को हम वो जो उसमें आता था CI का कॉलम बना हुआ आता था, फिर हम F का कॉलम बना हुआ आता था, और फिर बाकी हम लोग बना रहे होते थे। वही चीज़ इसमें करनी है कि CI का कॉलम भी खुद बनाना है, F का कॉलम भी खुद बनाना है, और बाकी जो है डेटा जो रिक्वायरमेंट होगी डेटा की वो इसमें करना है। इसमें से मेन सवाल जो आता है ना वो आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है 3 कॉलम बनाने होते हैं। एक बनाना होता है CI का, एक बनाना होता है टैलीज़ का, एक बनाना होता है फ्रीक्वेंसी का। 3 कॉलम्स बनेंगे, उसके बाद ये बोलते हैं कि X का कॉलम बनाओ या CF का कॉलम बनाओ। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में हम डेटा को अरेंज करना सीखते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है, ये डेटा थोड़ा सा जो है ना, अगर देखा जाए तो रॉ मटेरियल में लिखा हुआ है ना, उल्टा सीधे, कोई अरेंजमेंट नहीं है। इस डेटा को अरेंज करने का ये तरीका होता है कि इस तरह डेटा लिखा हो कि पूरा एक डेटा ग्रुप वाइज बना हुआ हो, फ्रीक्वेंसी बनी हुई हो। अब इसका मतलब ये है, देखो ये लिखा हुआ है 35 से 39, यानी कि 35 से 39 नंबर जो इसमें यूज़ हो रहे हैं ना वो 3 दफ़ा आए होंगे। इसका ये मतलब होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितनी क्वांटिटी आई हुई है। अब 40 से लेके 44 तक के जो नंबर आए हुए होंगे वो 10 दफ़ा आए हुए होंगे। ये डेटा है। अब यहाँ पर जो डेटा है ना, ये वाला जो डेटा था, इसी को ही यहाँ पर अरेंज करा है। ठीक है, ये चीज़ बनाना सीखते हैं। पहले मैं बुक का बताता हूँ। बुक में पेज नंबर 25 पे ये डेटा दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक। सही है, मैं बुक का इसलिए बता रहा हूँ, फिर उस पर आएंगे इसकी एक्सरसाइज पे। यहाँ से लेके यहाँ तक का डेटा दिया हुआ है। सबसे पहले डेटा को अरेंज करने के लिए ना आपके पास मैक्स वैल्यू पता होनी चाहिए। मैक्स वैल्यू उस डेटा में सबसे बड़ी वैल्यू उसमें इन्होंने सॉल्व करा हुआ है ना, 48 है। इस पूरे डेटा में सबसे बड़ी वैल्यू 48 होगी। फिर सबसे छोटी वैल्यू भी मालूम होनी चाहिए। सबसे छोटी वैल्यू जो है वो 25 है। ठीक है, 48 में से 25 निकाले, कितने बचे? 23। ये इसकी रेंज आ गई। ठीक है, ये रेंज आ गई। डेटा को अरेंज करने के लिए, इस डेटा को अरेंज करने के लिए रेंज लाना ज़रूरी है। रेंज आ गई। रेंज को अब इस डेटा के अंदर जितने फ़र्क से नंबर लिखे हुए हैं ना, वो फ़र्क निकालने के लिए रेंज का होना ज़रूरी है। और डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ क्लासेस। नंबर ऑफ़ क्लासेस हम कितनी रखते हैं? नंबर ऑफ़ क्लासेस हम 5 से लेके 15 तक के रख सकते हैं। नंबर ऑफ़ क्लासेस में नंबर लिखने होते हैं, अपनी मर्ज़ी से नंबर लिखो। 5 से शुरू करो, 5 से शुरू करो, 15 तक के ले जाओ अपनी मर्ज़ी से। लेकिन डेटा को अगर देखोगे तो डेटा अगर छोटा है तो आप 5 ही नंबर 5 से ही डिवाइड करो। अगर डेटा बड़ा है तो 10 पे ले जाओ, डेटा ज़्यादा बड़ा है तो 15 पे ले जाओ, वरना तो सिर्फ 5 से ही डिवाइड करो तो बेहतर है। यानी कि अपने ज़हन में ये बना लो कि रेंज निकालने के बाद जो नंबर आएगा ना उसको 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, बहरहाल 5 से डिवाइड करा 23 को 5 से, तो ये आया 4.6 आया। लेकिन इन्होंने =5 लिखा हुआ है क्योंकि राउंड ऑफ करके लिखते हैं। अब ये बोला हुआ है कि भाई 5 नंबर का फ़र्क करके लिखना है। 5 नंबर का फ़र्क करके लिखना है। यहाँ पर 5 आया आंसर, इसलिए 5 आया है। 4.6 आया था ना, हमने 5 नंबर लिख दिया था। अब सबसे छोटा जो नंबर था ना इसमें वो था 25। हमने 25 लिखा और 25 से हाथ पे काउंट करेंगे। 25, 26, 27, 28, 29। 5वें नंबर पे 29 आ रहा है। अब ये जो लिखा हुआ है 3, ये 3 कैसे आया? इसमें हमने देखना है 25 से 29 तक के नंबर कितने हैं। यहाँ पर देखते हैं 25 से 29 तक के नंबर कितने हैं। 27। एक ये हो गया, 29 के दरमियान में आता है ना, 28। एक ये हो गया, ठीक है, एक ये आ गया, एक ये आ गया, और 25 ये रहा। 3 नंबर आ रहे थे, 1, 2, 3। हमने यहाँ पर इसलिए 3 लिखा और यहाँ पर 3 लाइन रख। अब 29 के बाद क्या आता है? 30। 30 से काउंट करते हैं। 30, 31, 32, 33, 34। 34 नंबर जो है ना 5वें पे आ रहा है। हमने 30 से 34 लिखा। अब 30 से 34 वाले जो है ना वो इसमें देखेंगे 30 से 34 वाले कहाँ हैं। ठीक है, 30 से 34। अच्छा, 30 से 34 में कैसे आएंगे? एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, 1, 2, 3। 3 ये हो गए, 4। बस यही है, 1, 2, 3, 4 हो गए।
हमने 4 लाइन ड्रॉ करी और 4 लिख दिया। अब 34 के बाद क्या आता है? 35, 36, 37, 38, 39, यानी कि 35 से 39 तक के, 35 से 39 तक के देखेंगे। ठीक है, 35 से 39 तक के, इसमें बार बार ना मिटाना पड़ेगा। 35 से 39 तक के, 1, 35 से 39, 2, 30, ये 36 भी तो है ना, ये आ गया, ये आ गया, 35, 37, 35, 37, 37, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नहीं ये नहीं है, 8, 9, 9 हो रहे हैं। इन्होंने कितने करे हुए? 8 हो रहे हैं। हमने एक ज़्यादा गिन लिया गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 हो रहा है। ठीक है, अब देखो इन्होंने ये टैलीज का कॉलम बनाने का क्या तरीका है? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आ गई, 5 मतलब 4 का सेट बना के 5वीं लाइन ऊपर से कर दो, और 5, 6, 7, 8, ये इस तरह है। अब यहाँ पर 8 लिख के, ठीक है, इस तरह करके हमें पूरा ढूंढना है जब तक कि जो हाईएस्ट नंबर था ना वो क्रॉस ना हो जाए। हाईएस्ट नंबर क्या था इसका? 48 था ना। इन्होंने कहाँ पर क्रॉस करा है? 45 से 49, 9 तक के क्रॉस हो रहा होगा, तो यहाँ तक क्रॉस करा, बाकी नंबर ढूंढ के उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल ली और इसका टोटल करके लिख दिया। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस तरह। ठीक है, अच्छा, अब एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन नंबर 2 वाला कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें पेज नंबर 35 पे कभी हमें जो है ना, जो इनके दरमियान का जो फ़र्क है ना वो निकाल के दिया हुआ होता है। अगर वो निकाल के दिया हुआ है तो हमें वो जो मेहनत करते हैं ना, रेंज निकालना, ये करना, वो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर निकाल के दिया हुआ है तो सवाल पढ़ लेते हैं। मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर फॉलोइंग डेटा अ क्लास इंटरवल ऑफ 3 यूनिट्स। क्लास इंटरवल 3 निकाल के दिया हुआ है। वो जो डिवाइड करा था ना वो करने की ज़रूरत नहीं है। अब 30 का फ़र्क देखना है। अच्छा, बस ये देखना पड़ेगा इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा नंबर से फिर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि हम गलत नंबर से स्टार्ट करें तो गलत हो जाएगा। सबसे छोटा नंबर इसमें जो है वो 9 आ रहा है। 9 से छोटा कोई दिख नहीं रहा, 9 आ रहा है। हमने यहाँ पर लिखा, ये CI का कॉलम बना हुआ है ना, हमने यहाँ पर 0, 9 लिखा, डैश डाल दिया। 9, 10, 11, 11 पे ख़त्म हो रहा है, हमने यहाँ पर 11 लिखा। अब हम नंबर ढूंढेंगे 9 से 11 के दरमियान के। सर्कल बना देता हूँ, एक ये हो गया। ठीक है, 9 से 11 ढूंढना है ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और ये एक ये हो गया, और देख लेते हैं 9 से 11, 9 से 11, 9 से 11, 11, 11 पे बस ये 3 आ रहे थे। हमने यहाँ पर इसको 3 बनाया, 1, 2, 3। ठीक है, तो यहाँ 3 लिखा। अब इसमें जो है ना, हमने 9 से 11 करा था, अब 12 से शुरू करूँगा। 12 लिखा, डैश डाल के, 12, 13, 14, 14 पर आ गया। मतलब जो आप लिख रहे होगे ना वो नंबर काउंट करना है, 12, 13, 14, 3 नंबर का फ़र्क। 12 से 14 के दरमियान का देखेंगे, इसमें फ़र्क लगा लेंगे। 12 से 14 के दरमियान का, एक तो ये खुद हो गया, 1, 2, 3, ये 12, 4, 5, 6, और नहीं है, ये 11 भी तो है, 11, 6 हो रहे थे ना, 1, 2, 3, 4, 5 और एक ये हो गया 6 लिख दिया। ठीक है, ये अब 14 है ना, तो 15 से गिनेंगे, 15, 15, 16, 17, 17 पे आ गया। अब 15 से 17 के दरमियान में देखना है, 15 से सिर्फ 17 के दरमियान में। ठीक है, ये पकड़ना, 1, 2, 15 से 17 के दरमियान में देखना है ना। 17, 1, 2, 2, 2, 4, 6, 5, 16, 6, 15, 7, 17, 16, 10, 11, 16,
12 बस 12 होगा। ठीक है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 1 2 12 हो रहे थे ना, यहाँ पर 12 आ गया। ठीक है इसको दोबारा मिटा देते हैं क्योंकि जो है ना वो बार बार जो है ना सर्कल करेंगे तो कोई मसला है। अच्छा कितना हो गया था 17 तक क्या आ गया था ना, 18 से शुरू करते हैं। 18 19 20 20 आ गया। अच्छा 18 से 20 वाले नंबर देखना है, 18 से 20 वाले ये आ गया 1 2 3 4 5 नहीं 20 वाले देखना है 18 से। ये 19 होगा। ठीक है ये बराबर वाला है, एक ये हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, ये 3 ये भी हो गया। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो रहा है। 1 2 3 4 5 1 2 3 टोटल हो गया 8। सही है। अब कहाँ से 21 से शुरू करेंगे, 21 से 21 22 23 23 पर आ गए। अच्छा 23 पर आ गए। इसमें हाईएस्ट नंबर तो हमने देखा ही नहीं था कौन सा है, लेकिन हमें ऐसे ही अंदाज़ा हो जाएगा कि हाईएस्ट नंबर जो है वो 23 या 24 ही होगा। और हमें कहाँ से देखना है, 21 से 23, 21 से 23 देखना है ना। 1 ठीक है 2 3 4 5 5 हो रहा है। हाईएस्ट 23 है। 1 2 3 4 5 और ये हो गया 9। हाईएस्ट जो है वो 23 है। इस सब को टोटल कर लेते हैं, कैलकुलेटर लाओ। इन सब का टोटल कर लिया 34 हो गया। बाकी ये जो बस यही करना है बस। उन्होंने बोला हुआ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपने तीन कॉलम बनाना है, ये 3 कॉलम बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। लेकिन अगर वो बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो करो, साथ में जो है वो एक्स का कॉलम भी बनाओ, तो वो एक्स का कॉलम कैसे बनेगा वो भी मैं इसमें बता रहा हूँ प्रॉपर। अब उसमें अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोला है तो 3 कॉलम बनाने होंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ वो बोल देते हैं मिड वैल्यूज़ निकालो या मिड पॉइंट, तो ये कॉलम बनाना होगा। बोल देते हैं सी एफ का कॉलम बनाओ तो ये बनाना होगा। बोलेंगे आर एफ का यानी कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का, तो इस तरह का कॉलम बनेगा। और फ्रीक्वेंसी परसेंटेज का ये बनेगा। अब ये किस तरह से बनता है वो मैं बताता जाऊँ। ठीक है ये साथ में ही बनते हैं, हॉरिजॉन्टल बनते हैं, मैंने नीचे बना दिए। मिड पॉइंट के लिए क्या करोगे, जो सी आई के नंबर्स होंगे ना उनको प्लस करोगे पहले और डिवाइड बाय 2 कर दोगे। ठीक है यानी कि 9 + 11 डिवाइड बाय 2 ये आ गया 10। ठीक है 10 आ गया। इसी तरह 12 और 14 को प्लस करा, 12 + 14 डिवाइड बाय 2 13 आ गया। इसी तरह आपने 15 + 17 करा, 15 + 17 डिवाइड बाय 2 कर दिया तो ये 16 हो गया। ठीक है अगला वाला जो है वो 19 हो जाएगा, फिर जो है वो 21 हो जाएगा। ठीक है ये मेरे ख्याल से बस इतना ही है, 21 तक क्या आएगा। ठीक है 22 होगा लास्ट वाला शायद। 22 होगा, हाँ 3 सही है 22 होगा। ठीक है अच्छा अब सी एफ का कॉलम कैसे बनेगा, सी एफ का कॉलम बनता है इसको देखते हुए। पहला वाला नंबर है ना वो आपने ऐसे उतार दिया, उस चीज़ को पहले वाले नंबर को नीचे उतारा प्लस डाल के, उसके दूसरा वाला जो होगा ना वो लिख दोगे, 9 हो गया। अब इस 9 को आपने नीचे लिखा प्लस डाल के, इसके बाद जो आ रहा होगा 12 वो लिख दिया, हो जाएंगे आपके 21। ठीक है 21 को नीचे लिखा प्लस आगे क्या आ रहा है 8 आ रहा है। 8 ठीक है ये हो जाएगा आपके पास 29 को नीचे लिखा प्लस आपके पास क्या आ रहा है 5 आ रहा है, 5 लिखा = 34। यानी कि सी एफ का जो लास्ट वाला नंबर होगा और इन सब का जो सम होगा वो एक जैसा होगा। ठीक है आर एफ कैसे बनाएंगे, आर एफ कैसे बनाएंगे, आर एफ का कॉलम
ये पहली फ्रीक्वेंसी है, ये लिखा डिवाइड बाय 3, वो 34 जो टोटल है, ठीक है। 3 डिवाइड बाय 34 0.088, बहुत सारे नंबर आते हैं तो आपने 0.08 बस पॉइंट के बाद 2 नंबर लिखिए। दूसरी फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 है, इसको 34 से डिवाइड कर दिया, नहीं क्या डिवाइड 34 से जो टोटल आ रहा होगा ना उसी से डिवाइड करना है। 6 डिवाइड बाय 34 0.17, ठीक है। उसके बाद क्या है 12 डिवाइड बाय 34, ये लिख देंगे 12 डिवाइड बाय 34 0.35 इस तरह करके आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अच्छा, फ्रीक्वेंसी परसेंटेज कैसे बनाएंगे? फ्रीक्वेंसी परसेंटेज ये करना होता है कि डिवाइड तो आपने सबसे करना है, 34 से ही डिवाइड करोगे, जो आंसर आएगा ना डिवाइड वाला जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई 100 कर दोगे। जैसे इसका आंसर क्या आया 0.08 आया है ना, सिंपल सा फॉर्मूला है वो फ्रीक्वेंसी परसेंटेज का, वो इस तरह होता है। तो मैं बताता हूँ कि आपने सिंगल एफ, ठीक है, टोटल एफ मल्टीप्लाई 100, ये फॉर्मूला है सिंपल सा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी परसेंटेज का ये फॉर्मूला है। किस तरह देखो, सिंगल आ गया 3 डिवाइड बाय 34 मल्टीप्लाई 100, आपके पास आया 8.8, आपने यहाँ पर लिखा 8.8, ठीक है। यही आप इसके साथ करोगे, ये मैंने वैसे करके रखा हुआ है लेकिन मैं यहाँ से करके दिखा रहा हूँ। 6 लिखा डिवाइड बाय 34 मल्टीप्लाई 100, ये आ गया 1764 17.6, ठीक है। इस तरह करके अब जैसे मैंने 12 का करा, 12 डिवाइड बाय 34 मल्टीप्लाई 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 35.29। इसी तरह मैंने 8 का करा, 8 डिवाइड बाय 34 मल्टीप्लाई 100 23.52। इसी तरह मैंने 5 का करा, 5 डिवाइड बाय 34 मल्टीप्लाई 100, ये आ जाएगा 14.70। इस तरह करके जो है ये कंप्लीट एक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके अंदर एक आता है मोर देन और लेस देन वाला ना, वो सवाल बहुत कम ही आता है। मैंने फ़िलहाल ये सारा जितने कॉलम्स इसके आते हैं जो 10 ईयर में आए हुए होते हैं वो सारे एक ही सवाल में बता दिए, ठीक है। अब इसमें कोई ऐसा सवाल नहीं बचा, मतलब ऐसा कॉलम नहीं बचा जो एक्स्ट्रा हो, जो ना आता हो। हाँ, 2 कॉलम जो है ना वो हैं मोर देन और लेस देन वाले, वो इंशाल्लाह फिर मैं नेक्स्ट उसमें बताता हूँ।